बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सा सईद और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल मैक्सिम्स के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वैसे तो मैं जो है लास्ट लेक्चर मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पर एंड किया था, लेकिन अब पेपर चूँकि पोस्टपोन हो चुका है और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम लीगल मैक्सिम्स पर भी बना दें, तो मैंने सोचा कि आज जो है लीगल मैक्सिम्स पर भी वीडियो बना लीजिए। So, first question is, dash are established principles of law that are universally admitted। वो क्या चीज़ है जो कि established principles of law है, ठीक है, लॉ के established principles पर बेस करती है जो कि universally admitted हैं। एंड people in the legal field, और legal field में जो लोग हैं are very well aware of these words। वो इन अल्फाज से यानी कि हम आहंगी वेरी वेल अवेयर हैं, बाखबर हैं, ओके, यानी उन्हें अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में। वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं, लीगल मैक्सिम्स कहते हैं। लीगल मैक्सिम्स जो होते हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो कि यूनिवर्सली एडमिटेड होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ लीगल मैक्सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नल्लस कमोडम केपर पोटेस्ट डी इंजूरिया स्वा प्रोप्रिया मीन्स। सॉरी, ये फॉरेन फ्रेज़ हैं तो मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये जो बेसिकली फॉरेन फ्रेज़ दिया गया है, नल्लस कमोडम केपर पोटेस्ट डी इंजूरिया स्वा प्रोप्रिया मीन्स, इसका मतलब है नो मैन कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ऑन रॉन्ग। नो मैन कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ऑन रॉन्ग, ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेन फ्रेज टेरा इनकॉग्निटा मीन्स। फॉरेन फ्रेज है एक टेरा इनकॉग्निटा। इनकॉग्निटा का आपको पता होता है अननोन को कहते हैं, ठीक है। टेरा मीन्स टेरिटरी, टेरा इनकॉग्निटा का मतलब है अननोन टेरिटरी, ओके। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंट्री नॉस। एंट्री नॉस का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी। एक्चुअली मैं ज़रा सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ऊपर छत पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि नीचे शोर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंट्री नॉस, तो इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियली। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्पे डीम। कार्पे डीम का मतलब है सीज द डे, सीज द डे। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, यानी रट्टा लगाना पड़ेगा थोड़ा। द फॉरेन फ्रेज डिनाउंसमेंट मीन्स, कुछ ऐसे होंगे जिनके यानी कि आपको हिंट से पता चल जाएगा कि इसका ये मतलब हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अनफेमिलियर हैं, तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। द फॉरेन फ्रेज डिनाउंसमेंट मीन्स, इसका मतलब होता है कैटास्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइन क्यूरा। साइन क्यूरा, क्यूरा यानी केयर से निकला है, लेकिन साइन, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में विद केयर भी है और विदाउट केयर भी है। साइन क्यूरा का मतलब है विदाउट केयर। याद रखने का तरीका इस तरह से देख लें, साइन देखिए, सिन, सिन क्या होता है बच्चे, सिन है गुनाह, ठीक है, तो विद केयर तो जाहिर है आ नहीं सकता, तो सिन को आप नेगेटिवली यानी विदाउट ले लें, ओके, विदाउट केयर, ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन कैमरा, तो इन कैमरा का मतलब होता है इन आ जज प्राइवेट रूम। ये वो वाला कैमरा नहीं है, ठीक है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में होता है। इन आ जज प्राइवेट रूम इसका मतलब है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक ओटेरे टो ओट इलिनम नॉन लाइडिस मीन्स, तो इसका मतलब है इंजॉय यू ऑन प्रॉपर्टी in such a manner, enjoy your own property in such a manner as not to injure that of another person। कि आप अपनी प्रॉपर्टी को इस अंदाज में इंजॉय करें कि वो किसी और शख्स को इंजर ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोजुस एस्ट सोलम इजस एस्ट ओस्क एड कोइलम मीन्स। देखें बड़े मुश्किल से अजीब सी मतलब वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है, तो इसका मतलब है ही हु पोजेसेस लैंड पोजेसेस आल्सो दैट विच इज़ अबव इट, कि जो शख्स एक लैंड यानी कि पोजेस करता है, मालिक है, तो वो समझ लें कि वो उसके ऊपर जो कुछ भी है वो उसको भी वो ऑन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ मैक्सिम ऑफ इक्विटी। इक्विटी जो है, इक्विटी का मैक्सिम जो है वो क्या है। इक्विटी का मैक्सिम ये, अ जनरल बेसिस अराउंड विच मच ऑफ द लॉ ऑफ इक्विटी हैज़ फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द इक्विटेबल मैक्सिम ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स मीन्स दैट, एक इक्विटेबल मैक्सिम कि ही हु कम्स टू इक्विटी, कि जो इक्विटी की तरफ आता है, मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, यानी वो लाजमी तौर पर अपने हाथ साफ रखे। तो इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है द क्लेमेंट मस्ट नॉट बेस हिज आर हर क्लेम ऑन एन इलीगैलिटी आर रॉन्गफुल एक्ट, यानी यहाँ पे विद क्लीन हैंड्स का मतलब है कि वो इलीगैलिटी में ना हो, किसी रॉन्गफुल एक्ट में शामिल ना हो। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आई थिंक 100 पेज मिसिंग है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उस पेज को हम इग्नोर करते हैं, उसकी मैं अलहदा जो है आपको पिक्चर जो है वो कम्युनिटी कर दूँगी इसी तरह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, या मैं ऐसे करती हूँ कि मेरे पास हार्ड में भी बुक है तो मैं वहाँ से देख के आपको वो करवा ज़रूर देती हूँ, ताकि कोई जो है वो आपको पता होना चाहिए एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्विटेबल मैक्सिम इक्विटी फॉलोज द लॉ मीन्स दैट, तो इक्विटेबल मैक्सिम इक्विटी फॉलोज द लॉ मीन्स दैट, इसका मतलब होता है इक्विटी विल इंश्योर एज फार एज पॉसिबल दैट इट्स ऑन रूल्स आर इन लाइन विद द कॉमन लॉ रूल्स। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सो मोटो मीन्स, सो मोटो SUOMOTU, सो मोटो इसका मतलब है ऑन इट्स ऑन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस विर्सा मीन्स, वाइस विर्सा आपको पता ही होगा रिवर्स पोजीशन को कहते हैं। विस मेजर मीन्स, VIS विस मेजर मीन्स इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है VOX वोक्स पॉपुली, POPULI वोक्स पॉपुली मीन्स, वोक्स पॉपुली के दो मतलब है, एक तो वॉइस ऑफ द पीपल, दूसरा ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, तो इसके दोनों आंसर करेक्ट हैं बोथ एंड भी। इसी तरह से फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्विक्ड प्लांटेड और सोलो क्रेडिट मीन्स, इसका मतलब है वट एवर इज़ अफिक्स्ड टू द सॉइल बिलोंग्स देयर टू। तो इसी तरह से फिर एक और क्वेश्चन है डोमस सोआ क्विक ईस्ट टूटिसिमम, तो इसका रेफ्यूजियम इसका मतलब है एवरी मैन्स हाउस इन हिज कैसल, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजरिया साइन डैमनम, इसका मतलब है इंजरी विदाउट डैमेज, ओके। साइन का मतलब होता है विदाउट, इंजरिया से इंजरी और डैमनम मीन्स डैमेज, इंजरिया साइन डैमनम तो इंजरी विदाउट डैमेज। द फॉरेन फ्रेज नॉम डी प्ल्यूम मीन्स, इसका मतलब है पेन नेम। फिर इस तरह से एक और फ्रेज है द फॉरेन फ्रेज अ प्रियोरी मीन्स, अ प्रियोरी का मतलब होता है स्पेशल ट्रीटमेंट। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सना नॉन ग्रेटा मीन्स नॉन एक्सेप्टेबल पर्सन। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय योनरा, योनरा का मतलब होता है स्टाइल। फिर एक और फ्रेज है द फॉरेन फ्रेज एक्वापुरा मीन्स, एक्वापुरा का मतलब होता है वाटर। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड्स ऑपरेंडी, मोड्स ऑपरेंडी का मतलब है वे थिंग्स ऑपरेट। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमा फेशी, प्राइमा फेशी का भी बहुत सारे लोगों को पता है एट फर्स्ट साइट क्लियर एंड एविडेंट। द फॉरेन फ्रेज ग्लासनॉस्ट मीन्स, ग्लासनॉस्ट का मतलब है ओपन एंड फ्रैंक डिस्कशन। फिर इसी तरह से एक और जो फ्रेज़ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैसस बेली, कैसस बेली का मतलब होता है एन एक्ट जस्टिफाइंग वार, जो यहाँ पे दिया हुआ है 343 पेज पर, एन एक्ट जस्टिफाइंग वार, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन फ्रेज एव, AVE, एव का मतलब होता है वेलकम, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट 31 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन टोटो, इन टोटो का मतलब है ऑन द होल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिया कल्पा, मी कल्पा, मी कल्पा, कल्पा से यानी कल्प्रिट, ठीक है, मुजरिम को समझ लें, ठीक है। मिया मी, आई एम टू ब्लेम, मिया कल्पा का मतलब है मी कल्पा आई एम टू ब्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैविट एम्प्टर, कैविट एम्प्टर का मतलब है बच्चे लेट द बायर बी वेयर, ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजा विज मीन्स दिस इज टू से। द फॉरेन फ्रेज बेंटन मीन्स, बेंटन का मतलब होता है गुड मैनर्स। नेक्स्ट है द फॉरेन फ्रेज एड होक मीन्स, एड होक का मतलब होता है अरेंज फॉर दिस पर्पस। द फॉरेन फ्रेज चार्ज डी अफेयर्स मीन्स, इसका मतलब है डिप्टी एम्बेसडर। द फॉरेन फ्रेज एड नाउसियम मीन्स टू अ डिसगस्टिंग एक्सटेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस अ ग्रेट वर्क, जो लोग लिटरेचर वाले हैं उन्हें पता होगा कि
चौसर की कैंटरबरी टेल्स एक मैग्नम ओपस थी, ठीक है। ये जो वर्क है चौसर का, जाफरी चौसर का मैग्नम ओपस, यानी कि ये वो टर्म है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं किसी ग्रेट वर्क के लिए, कि फ़लाँ बंदे का ये जो वर्क है वो एज अ मैग्नम ओपस लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन फ्रेज एड इन्फिनिटम means forever. What do you understand by ex officio? Means in virtue of one's office. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन फ्रेज डी फैक्टो मीन्स, डी फैक्टो का मतलब होता है इन फैक्ट। द फॉरेन फ्रेज बिजारे मीन्स फंटेस्टिक। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईबिड? आईबिड मीन्स इन द सेम बुक। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओनस प्रोबेंडी? ओनस प्रोबेंडी का मतलब होता है द बर्डन ऑफ प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन फ्रेज बोनाफाइड मीन्स जेन्युइन। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलुमनाई? अलुमनाई कहते हैं अ फॉर्मर स्टूडेंट को। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड वलोरम मीन्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 वट डू यू अंडरस्टैंड बाय सबजुडिस? सबजुडिस का मतलब होता है अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन। द फॉरेन फ्रेज ऑफ कोरेंट मीन्स, इसका मतलब होता है अप टू डेट। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय मालाफाइड मीन्स ट्रिथरसली। द फॉरेन फ्रेज कोप डी ईसाई मीन्स, इसका मतलब होता है फर्स्ट अटैम्प्ट। द फॉरेन फ्रेज कोप डी इटेट मीन्स, डी इटेट इसका मतलब है इलीगल। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकस स्टैंडी? इसका मतलब है राइट टू इंटरवीन। द फॉरेन फ्रेज कार्टर ब्लांची मीन्स, इसका मतलब है फुल डिस्क्रिशनरी, फुल डिस्क्रिशनरी। द फॉरेन फ्रेज एड इन टेरम मीन्स, इसका मतलब है इन द मीन टाइम। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटस को? स्टेटस को का मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट। द फॉरेन फ्रेज डी नोवो मीन्स, डी नोवो का मतलब है न्यू। जैसा कि आपने इसी लॉ में ही कुछ चीज़ों के लिए पढ़ा होगा, लाइक डी नोवो इंक्वायरी, यानी कि अगर एक पिछली इंक्वायरी में कुछ खदशात हैं तो डी नोवो इंक्वायरी का बोला जाता है, ठीक है, यानी न्यू इंक्वायरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what do you understand by en route means on the way. What do you understand by ex parte means on one side only. The foreign phrase de jure means rightful. What do you understand by amicus curiae means friend of court. What do you understand by laissez-faire means interference by the state in law and order. What do you understand by sine die means indefinitely. The foreign phrase affaire de coeur means an affair of the heart. What do you mean by interse means between themselves. Fox pass means fast step. Acta exteriora indecent indicant interiora secreta means, इसका मतलब है acts indicate the intention. So next question है res ipsa loquitur means the thing speaks for itself. नेक्स्ट है एक्टस नॉन फेसिट रियोम निसी मेंस सिट रिया मीन्स, इसका मतलब है द इंटेंट एंड द एक्ट मस्ट बोथ कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम, यानी इंटेंट और एक्ट दोनों को कंकर होना चाहिए क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमो डिबेट बिस वेक्सरी प्रो उना एट एडम काउसा मीन्स, इट इज़ अ रूल ऑफ लॉ दैट अ मैन शैल नॉट बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर वन एंड द सेम काज। नेक्स्ट क्वेश्चन है qui prior est em tempore potiar est jure means, इसका मतलब है he has the better title who was first in point of time. The equitable maxim equity acts in personam means that, इसका मतलब है the defendant must be within England or Wales. Next question है the equitable maxim those who come to equity must do equity means the claimant must abide by court directions as to their future conduct. So next question है what is the significance of a bona fide purchaser of a legal estate without notice? तो इसका मतलब है they are not bound by equitable interests or claims. Expressum facet sincere tacitum, इसका मतलब है express mention of one person or thing is exclusion of another. जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, इसका मतलब है जनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल थिंग्स. Utrus velet potior quam periat, it means it may rather become operative than null. So next question है expressum facet sincere tacitum, इसका मतलब है what is expressed makes what is implied to cease. Which of the following situations have not been recognized as constructive trusts? तो वो है breach of pure contractual obligations.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। द मेयर पावर क्रिएट्स ए बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, तो ये चीज़ जो है वो फॉल्स है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है द फॉरेन फ्रेज इप्सो फैक्टो मीन्स, इसका मतलब है बाय द फैक्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीटा इटेट, टीट इटेट, इसका मतलब है प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑन पैरोल, ऑन पैरोल का मतलब है कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी फैक्टो मीन्स, डी फैक्टो का मतलब होता है एक्चुअल एज अ फैक्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइवा वोस्ट मीन्स ऑरली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइन क्वा नॉन मीन्स फेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्बोटिन, वर्बोटिन का मतलब है फॉरबिडन। रेस इप्सा लोक्वेटर मीन्स, इसका मतलब है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ये रिपीट हुआ है। ओबी जस्ट इबी रेमेडियम मीन्स, इसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियम सेम्पर प्रो वेरिटेट एक्सीपीटर, इसका मतलब है जजमेंट ऑलवेज एक्सेप्टेड एज ट्रू। सो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ऑल ऑफ दीज जो हैं वो ट्रू हैं। Resulting trust will be imposed regardless of intention. Resulting trust will be imposed when there is uncertainty of objects. Resulting trust can be classified as either automatic or presumed. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका दिल करे तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।